गर्मी में गरीब जुगाड़ू बहू का नदी के किनारे ससुराल। बिसरपुर गांव, गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा मगर सुंदर गांव था। गर्मियों में वहां की मिट्टी इतनी तपती थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो जाता था। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था, जहां रहते थे रामसहाय प्रसाद और उनका बेटा मुकेश। रामसहाय खेतिहर मजदूर थे और बेटे मुकेश की हाल ही में शादी हुई थी एक गरीब मगर जुगाड़ू और समझदार लड़की से, पारो। पारो का मायका भी नदी किनारे ही था। उसके पास ना स्मार्टफोन था, ना सज-धज का शौक, मगर उसके पास था दिमाग का जुगाड़ और दिल का ठहराव। पारो जब पहली बार ससुराल आई तो गर्मी अपने चरम पर थी। घर में ना पंखा, ना कूलर, ना बिजली की ठीक व्यवस्था। नल का पानी दोपहर तक सूख जाता और रसोई में मिट्टी की चूल्ही जलते ही कमरा भट्टी बन जाता। पहली ही रात पारो को नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास बैठी रही, तभी बाहर बहती गंगा की ठंडी लहरें उसे देखने लगीं। पारो सोचने लगी, जब मेरे पास साधन नहीं तो क्यों ना प्राकृतिक जुगाड़ बनाऊं। अगले दिन पारो ने पुराने बांस, सूखी घास, पुराने गमछे और मिट्टी से ठंडी हवा वाला छप्पर बनाया। घर की छत पर बोरी बिछाई, गमछे को नदी के पानी में डुबाकर खिड़की पर लटकाया। नदी की दिशा में खुले छप्पर से ठंडी हवा आने लगी। अब घर में घुटन कम हो गई थी। सास ने पूछा, अरे बहू, तूने ये हवा कहाँ से ले आई? पारो मुस्कराए, नदी से माँ, और थोड़ा दिमाग से। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हे के सामने खड़ा होना। पारो ने नदी किनारे बबूल के पेड़ों के नीचे मिट्टी और गोबर से रसोई बना दी। उसने 2 ईंटों को जोड़कर जुगाड़ चूल्हा बनाया। बगल में नदी का पानी रखकर वो हाथ धोती और ठंडा पानी तुरंत मिल जाता। बबूल के पेड़ों की छाया में रसोई करना आसान हो गया। अब सास कहती, तू तो घर नहीं, जुगाड़ की देवी निकली बहू। पारो ने देखा कि गांव की महिलाएं गर्मी में सब्जी लेने शहर नहीं जाती क्योंकि धूप में जाना मुश्किल था। उसने एक जुगाड़ लगाया, नदी के किनारे खुद छोटी सी क्यारी बनाई और बोई लौकी, कद्दू, धनिया, भिंडी और टमाटर। फिर उसने सास के साथ मिलकर रोज सुबह सब्जी तोड़कर नदी किनारे एक चटाई पर बेचना शुरू किया। गांव की महिलाएं कहने लगीं, पारो बहू की सब्जी में नदी की ताजगी और उसके हाथों की मेहनत की मिठास है। पारो ने नदी के किनारे गड्ढा खोदकर एक प्राकृतिक फ्रिज बनाया। गड्ढे में कपड़े से ढका घड़ा रखा, उसमें छाछ, दूध और उबला पानी। उसके ऊपर बांस की टोकरियों में फल और पका हुआ चावल। गांव की बूढ़ी दादी तक बोल पड़ी, हमने ऐसा जुगाड़ आज तक नहीं देखा। और पारो हर दिन की बची लस्सी और आम पन्ना को मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर शाम को बेचने लगी। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर गांव घूमने आया और पारो का ठंडी रसोई, मिट्टी फ्रिज, सब्जी और कुल्हड़ वाला स्टॉल देखा। उसने पारो का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, नदी किनारे की जुगाड़ बहू। वीडियो वायरल हो गया। ब्लॉक अधिकारी ने पारो को गर्मी की संकट सखी के सम्मान से नवाजा। महिलाओं को गर्मी में कूल रसोई और जुगाड़ के प्रशिक्षण में पारो को बुलाया गया। शाम का समय, गंगा की लहरें ठंडी हैं। पारो मिट्टी के घड़े में आम पन्ना भर रही है। सास बैठी है, कहती है, बहू, तू तो इस गरीब ससुराल में नदी जैसी बहती रही, सबको ठंडक दी बिना शिकायत किए। पारो मुस्कराकर जवाब देती है, गर्मी हो या गरीबी, जुगाड़ और मन की ठंडक से सब आसान हो जाता है अम्मा। जिंदगी में साधन नहीं हो तो भी समाधान हो सकता है, अगर सोच सच्ची और दिल जुगाड़ू हो। गरीबी कभी समस्या नहीं होती, अगर बहू जैसे लोग अपने हुनर से घर को मंदिर बना दें। प्राकृतिक संसाधन, देसी बुद्धि और मेहनत मिल जाए तो गर्मी भी गुलजार हो जाती है।